नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई मंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी ने 31 जनवरी को बुलाई मंत्री परिषद की बैठक। सूत्रों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल के संकेत हैं। लोकसभा चुनाव से पहले टीम मोदी में फेरबदल के संकेत। अपने मंत्री सहयोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए ये बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई वॉर टीम को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जहां अपनी टीम को अंतिम रूप दे रहे हैं, वॉर टीम को, वहीं दूसरी तरफ मंत्री परिषद की बैठक उन्होंने बुलाई है। 31 जनवरी को ये मंत्री परिषद की बैठक है। सूत्रों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल के संकेत हैं और लोकसभा चुनाव से पहले टीम मोदी में फेरबदल के संकेत नजर आ रहे हैं। जयपुर की जगह अब दौसा का मीना हाई कोर्ट। राहुल गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 4 फरवरी के कार्यक्रम के लिए जयपुर की तलाश हुई। अमरूदों के बाग में पीएम मोदी की बड़ी रैली की योजना बनी। यहीं से एनएच की नवीन योजनाओं के आगाज की योजना थी। अंतिम समय में पीएमओ ने तय किए कार्यक्रम दौसा में करने का। कार्यक्रम सरकारी, लेकिन इसके सियासी मायने हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी रास्ते से निकली थी। राहुल की यात्रा को सबसे शानदार रिस्पांस दौसा में मिला था। और इतना ही नहीं, मीना हाई कोर्ट में भारत जोड़ो यात्रा का ठहराव हुआ। पूर्वी राजस्थान के मीना वर्ग के बीच नांगल प्यारी वास का संदेश अहम है। मीना हाई कोर्ट से निकला संदेश कम से कम 10 लोकसभा तक जाता है और इतना ही नहीं, तकरीबन 40 सीटों को ये प्रभावित करता है। तो बहुत सारी सीटों को ये प्रभावित करता है और इसीलिए जयपुर की जगह अब दौसा का मीना हाई कोर्ट। राहुल गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 4 फरवरी के कार्यक्रम के लिए जयपुर की तलाश हुई। अमरूदों के बाग में पीएम मोदी की बड़ी रैली की योजना बनी और यहीं से एनएच की नवीन योजनाओं के आगाज की योजना थी। अंतिम समय में पीएमओ ने कार्यक्रम करना तय किया दौसा में। कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत सारे हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसी रास्ते से निकली थी। राहुल की यात्रा का सबसे शानदार रिस्पांस दौसा में ही मिला था और इतना ही नहीं, मीना हाई कोर्ट में ही भारत जोड़ो यात्रा का ठहराव भी हुआ था। पूर्वी राजस्थान की मीना वर्ग के बीच नांगल प्यारीवास का संदेश अहम है। मीना हाई कोर्ट से निकला संदेश कम से कम 10 लोकसभा तक जाता है और इतना ही नहीं, तकरीबन 40 सीटों को यह प्रभावित करता है। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले खत्म। राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम रद्द। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। तिरंगा फहराने के बाद भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, जबकि 30 जनवरी को खत्म होना था यात्रा को। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया था। तो ये यात्रा जो कल खत्म होनी थी, एक दिन पहले ही खत्म हो गई। राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहरा दिया। कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहीं। तिरंगा फहराने के बाद भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, जबकि 30 जनवरी को खत्म होना था यात्रा को। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा और इस पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। गुजरात में पेपर लीक को लेकर बोले सीएम। कहा, आज गुजरात में पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द की गई है। पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में ये पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है। सेना भर्ती, हाईकोर्ट भर्ती, डीआरडीओ भर्ती तक में पेपर लीक शिकायतें आई हैं, जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। राजस्थान में गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। सभी सरकारों को व्यापक हल निकालने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है कि जो युवाओं के बारे में सोचा जाए, गंभीरता से उनको लिया जाए। यही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान में नजर आई। गुजरात में पेपर लीक को लेकर सीएम बोले। उन्होंने कहा कि आज गुजरात में पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क की परीक्षा
रद्द कर दी। ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में ये पिछले सालों में 17वां पेपर लीक है। सेना भर्ती, हाई कोर्ट भर्ती, डीआरडीओ भर्ती तक में पेपर लीक की शिकायतें आई हैं, जो दिखाता है कि ये समस्या बहुत गंभीर है। राजस्थान में गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। सभी सरकारों को व्यापक हल निकालने पर विचार करना चाहिए। केंद्रीय बजट सत्र के पहले 2 दिन नहीं होगा शून्यकाल प्रश्नकाल। 31 जनवरी से शुरू होगा केंद्रीय बजट सत्र। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में जवाब देंगे। तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट सत्र के पहले 2 दिन नहीं होगा शून्यकाल और प्रश्नकाल। 31 जनवरी से केंद्रीय बजट सत्र शुरू हो जाएगा और संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में जवाब देंगे। अखिलेश यादव की नई टीम घोषित। शिवपाल यादव, आजम खान समेत 14 लोग बने राष्ट्रीय महासचिव। इसमें मोहम्मद आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता शामिल हैं। अखिलेश ने 3 माह बाद घोषित की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा बरकरार हैं। उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा बरकरार। अखिलेश यादव की नई टीम घोषित हो गई है। शिवपाल यादव, आजम खान समेत 14 लोग राष्ट्रीय महासचिव बने हैं और इसमें मोहम्मद आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता शामिल हैं। अखिलेश ने 3 माह बाद घोषित की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा बरकरार हैं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर हमला। बृजराज नगर में एएसआई ने मारी स्वास्थ्य मंत्री को गोली। गंभीर हालत में मंत्री नवदास को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट पर भुवनेश्वर उनको ले जाया गया है। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने हमले की निंदा की है। कहा, हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। नवदास के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो नवदास जल्द स्वस्थ हूं, ये कामना करता हूं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास पर हमला हुआ। बृजराज नगर में एएसआई ने स्वास्थ्य मंत्री को गोली मार दी। गंभीर हालत में मंत्री नवदास को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर ले जाया गया है। क्राइम ब्रांच ने अब मामले की जांच शुरू की है। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने हमले की निंदा की है और कहा है कि हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। नवदास के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सपा नेता आजम खान को योगी सरकार का झटका। रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। खत्म की रामपुर के जौहर शोध संस्थान की लीज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट ने मोहर लगाते ही मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को वापस लिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए आजम खान ने लीज पर दिया था। 100 रुपए सालाना लीज पर 100 वर्षों के लिए ट्रस्ट को दिया गया था। सरकार शोध संस्थान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये लीज पर दिया गया था। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर चला रहा था ट्रस्ट को। आजम खान इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं, तो 100 साल के लिए इसे लीज पर दिया गया था। सपा नेता आजम खान को योगी सरकार का झटका। रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसमें खत्म की रामपुर के जौहर शोध संस्थान की लीज। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट ने मोहर लगाते ही मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को वापस ले लिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए आजम खान ने लीज पर दिया था। 100 रुपए सालाना लीज पर 100 वर्षों के लिए ट्रस्ट को दिया गया था। सरकारी शोध संस्थान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये लीज पर दिया गया था। दरअसल मोहम्मद अली जौहर चला रहा था ट्रस्ट को। आजम खान इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं। भारत अपने परमाणु हथियारों को कर रहा हाईटेक। देश की परमाणु रणनीति में बदलाव कर रहा है भारत। पहले पाकिस्तान पर केंद्रित थी,
अब चीन पर फोकस। अमेरिकी वैज्ञानिकों के महासंघ की रिपोर्ट में दावा, भारत कम से कम 4 नई हथियार प्रणालियों को विकसित कर रहा है। देश में मौजूदा परमाणु हथियार वाहन यानों की जगह लेंगे। जल थल पर हमलावर मिसाइलों पर काम किया जा रहा है। तो मिसाइलों पर काम किया जा रहा है। हाईटेक भारत अपने परमाणु हथियारों को कर रहा है। देश की परमाणु रणनीति में बदलाव भारत कर रहा है। पहले पाकिस्तान पर केंद्रित थी, अब चीन पर फोकस है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के महासंघ की रिपोर्ट में यह दावा है कि भारत कम से कम 4 नई हथियार प्रणालियों को विकसित कर रहा है। देश में मौजूदा परमाणु हथियार वाहन यानों की जगह लेंगे। जल थल पर हमलावर मिसाइलों पर काम किया जा रहा है। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका से फिर आएंगे मेहमान। 1 दशक तक हर साल कूनू लाए जाएंगे 12 चीते। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी। कहा, केंद्र सरकार ने इस संबंध में समझौता किया है। 15 फरवरी को 7 नर और 5 मादा चीते लाए जाएंगे भारत में। पिछले साल जुलाई से 12 चीते क्वारंटीन किए गए। इन चीतों को अलग अलग माह भारत लाया जाना था, लेकिन कागजी प्रक्रिया में देरी के चलते अब फरवरी में लाए जाएंगे। तो अब अगले महीने दक्षिण अफ्रीका से मेहमान फिर से आएंगे। 1 दशक तक हर साल कूनू लाए जाएंगे ये 12 चीते। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी। कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में समझौता किया है और 15 फरवरी को 7 नर और 5 मादा चीते लाए जाएंगे। पिछले साल जुलाई से 12 चीते क्वारंटीन किए गए। इन चीतों को अलग अलग माह भारत लाया जाना था, लेकिन कागजी प्रक्रिया में देरी के चलते अब फरवरी में इनको लाया जाएगा। 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ऐलान किया है। मंदिर के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा की। गंगोत्री यमुनोत्री के भी 22 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम के 26 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन पंजीकरण में असमर्थ यात्रियों के लिए ऋषिकेश, बड़कोट, पांडुकेश्वर समेत अन्य स्थानों पर काउंटर खुलेंगे और पहली बार पर्यटन विभाग कतार प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। कतार प्रणाली के तहत श्रद्धालुओं को टोकन दिया जाएगा। तो श्रद्धालुओं को टोकन दिया जाएगा और 4 धाम की यात्रा अब अप्रैल से शुरू हो जाएगी, यानी 22 अप्रैल से ये शुरू होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति ने यह ऐलान किया है। मंदिर के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा की है। गंगोत्री यमुनोत्री के भी 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। केदारनाथ धाम के 26 अप्रैल को कपाट खुलेंगे तो बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे। पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन पंजीकरण में असमर्थ यात्रियों के लिए ऋषिकेश, बड़कोट, पांडुकेश्वर समेत अन्य स्थानों पर काउंटर खुलेंगे। पहली बार पर्यटन विभाग कतार प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। कतार प्रणाली के तहत श्रद्धालुओं को टोकन दिया जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज बेल्जियम और जर्मनी के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। शाम को 7 बजे से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में यह मुकाबला शुरू होगा। तीसरी बार चैंपियन बनना चाहेगी जर्मनी, जबकि लगातार दूसरी बार कप पर कब्जा करना चाहेगा बेल्जियम। नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर फाइनल में पहुंचा है बेल्जियम। तो आज ये शाम को 7 बजे मुकाबला है। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज है। बेल्जियम और जर्मनी के बीच में ये फाइनल मुकाबला होगा। शाम को 7 बजे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा और तीसरी बार चैंपियन बनना जर्मनी चाहेगी, जबकि लगातार दूसरी बार कप पर कब्जा बेल्जियम करना चाहेगा। नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर फाइनल में बेल्जियम पहुंचा है। बीसीसीआई बेचेगा WIPL के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स। बीसीसीआई ने महिला IPL के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। 2023 में पहली बार महिला IPL का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड पहले 5 सीजन यानी 2023 से 2027 तक के स्पॉन्सर राइट्स की नीलामी करेगा। स्पॉन्सर राइट्स खरीदने के इच्छुक कंपनियों को टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने होंगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनियों को 1 लाख की नॉन रिफंडेबल राशि देनी होगी। डॉक्यूमेंट खरीदने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2023 है। डॉक्यूमेंट खरीदने के बाद कंपनियों को rfp@bcci.tv पर पेमेंट डिटेल्स भेजनी होगी। तो ये डिटेल्स
भेजनी होगी और इसी के साथ राइट्स जो है बीसीसीआई WIPL के टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई ने महिला IPL के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स बेचने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। 2023 में पहली बार महिला IPL का आयोजन किया जाएगा और बोर्ड पहले 5 सीजन यानी 2023 से 27 तक के स्पॉन्सर राइट्स की नीलामी करेगा। स्पॉन्सर राइट्स खरीदने की इच्छुक कंपनियों को टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने होंगे और डॉक्यूमेंट के लिए कंपनियों को 1 लाख की नॉन रिफंडेबल राशि देनी होगी। डॉक्यूमेंट खरीदने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2023 है। डॉक्यूमेंट खरीदने के बाद कंपनियों को rfp@bcci.tv पर पेमेंट डिटेल्स भेजनी होंगी। भारत के लिए करो या मरो मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 7 बजे ये मैच खेला जाएगा। सीरीज में पहला मुकाबला हारकर 1-0 से पीछे भारत ने 11 साल से न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में नहीं हारी है सीरीज और अंतिम एकादश में कुछ बदलाव कर सकते हैं कप्तान हार्दिक। बल्लेबाजों में ईशान की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है, जबकि गेंदबाजी में बिहार के मुकेश कुमार डेब्यू कर सकते हैं। तो ये शाम को 7 बजे मैच खेला जाना है। भारत के लिए करो या मरो का ये मुकाबला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला है और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 7 बजे ये मैच होगा। सीरीज में पहला मुकाबला हारकर 1-0 से पीछे है भारत ने 11 साल से न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में कोई सीरीज नहीं हारी है और अंतिम एकादश में कुछ बदलाव कप्तान हार्दिक कर सकते हैं। बल्लेबाजों में ईशान की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है, जबकि गेंदबाजी में बिहार के मुकेश कुमार डेब्यू कर सकते हैं। कमाल के नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। खिताबी मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराया। 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल खेले हैं जोकोविच ने। 34 में से 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल की बराबरी है। तो एक बराबरी जो है नजर आई है और इसीलिए कमाल कहा है नोवाक को। नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। खिताबी मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराया। 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल जोकोविच ने खेला। 34 में से 22 ग्रैंड स्लैम जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं और 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल की बराबरी।